हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का बाई मंथली टेस्ट जुलाई के। ठीक है, जो आपके जुलाई के बाई मंथली टेस्ट होने हैं उसके लिए हम क्लास 10th के इंग्लिश का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है। ठीक है, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि किस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक शेयर। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना ताकि आपको बोर्ड से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, फर्स्ट है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द सन ऑफ सीमस्ट्रेस वाज क्राइंग बिकॉज ही वांटेड टू गो टू इजिप्ट। अब जो सन था सीमस्ट्रेस का, वो रो रहा था क्योंकि वो इजिप्ट जाना चाहता था। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होता हैप्पी प्रिंस, तो उसमें आपको पता होगा कि जो सीमस्ट्रेस था उसका बेटा इसीलिए रो रहा था क्योंकि उसको हाई फीवर था। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन मटीरियल थिंग। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन भी कर सकते हो। बेटा मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जैक्ट डिट्टो यही आएगा, बट इसमें से कुछ एक क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपके ये रिवीजन के लिए एक मैंने सैम्पल पेपर तैयार किया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन मटीरियल थिंग। अब इनमें से कौन सी नॉन मटीरियल थिंग है? नॉन मटीरियल थिंग होती है कि जो चीज़ किसी भी मटेरियल से मिलकर नहीं बनी। ठीक है, जो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, तो इसमें सिर्फ काइंडनेस है। अ हैप्पी मैन ओबेज द रूल्स ऑफ। एक जो खुश व्यक्ति है, प्रसन्नचित प्रफुल्लित व्यक्ति है, वो किसके रूल्स को फॉलो करता है? गुडनेस के। ये आपने करेक्टर ऑफ हैप्पी मैन वाली जो पोइम है उसमें पढ़ा हुआ है। द अल्टी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, द अल्टीमेट फेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इज डेथ। ठीक है, ये आपने जो चैप्टर है करेक्टर ऑफ हैप्पी मैन उसमें डिस्कस किया होगा। ठीक है, उसके बाद है सारी अभी आपके मेन कोर्स चल रही है। अब आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की टर्न। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट आया द हैप्पी प्रिंसेस वेयर वर द ड्रॉप्स कमिंग फ्रॉम। बेटा बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि रिवीजन कराओ, तो मैंने रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर दी है बाई मंथली टेस्ट के लिए। अगर आपको बोर्ड के लिए भी रिवीजन करनी है तो मैं कहूँगा इसी चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि पिछले साल हमने जो जो इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे 80-90% पेपर आपका वहीं से था। और इस बार तो आपको पता ही है कि आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आना। तो देखो, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेयर वर द ड्रॉप्स कमिंग फ्रॉम। द ड्रॉप्स यहाँ पे लिखोगे वर, द ड्रॉप्स वर कमिंग फ्रॉम आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, आईज ऑफ हैप्पी प्रिंस, ये आपने पढ़ा हुआ अच्छे से। अगर आपने चैप्टर को रीड किया हो तो आपको क्वेश्चंस भी लर्न करने की नहीं ज़रूरत, आपको पहले से ही आंसर्स आते हैं। वैसे आपको फ्रेमिंग आनी चाहिए और टेंस आनी चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, ताकि आप आंसर को फ्रेम कर सको। ठीक है, तो इसका आंसर है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वार। वार के कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज मतलब रिजल्ट क्या होते हैं? इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और हमारा जाली माली नुकसान भी होता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन द ऑथर सेकंड ऑपरेशन फेल्ड। ये है आपका सप्लीमेंट्री से। क्या हुआ था जब उसका सेकंड ऑपरेशन फेल हो गया था? बताओ। तो आपने लिखना है, ही वॉज डिप्रेस्ड व्हेन द ऑथर सेकंड ऑपरेशन फेल्ड। ठीक है, उसको डिप्रेस्ड, वो डिप्रेशन में चला गया था, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन लग गई थी। उसके बाद देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपने यहाँ तो सेंटर आइडिया लिखना है करेक्टर ऑफ हैप्पी मैन का, या लिखना है डेथ द लेवलर का। तो सिंपल है, करेक्टर ऑफ हैप्पी मैन का वो लिखवाता हूँ मैं अभी आपको, आप स्क्रीनशॉट लेके लर्न कर लेना। पहले वो कैबलरी एंड ग्रामर सॉल्व करते हैं। आपको मॉडल फिल करना है। मॉडल आपको पता ही होंगे, कैन, कुड, वुड, शुड। अगर आपको एक ग्रामर भी समझनी इंग्लिश की तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको फटाफट ईजी मेथड से समझा दूँगा, ताकि आपको अगर कोई भी स्टेटमेंट आती है आप इजीली सॉल्व कर सको। वैसे ही सिंपल सी आती है, कोई इतनी टफ नहीं आती पेपर में भी। एज ही ट्राइड हिज बेस्ट ही डैश ईजीली विन द गेम। अगर उसने अपना बेस्ट ट्राई किया होता, अब पहले की बात हो रही है बेटा। देखो, अगर पास्ट में बात हो रही थी कि मैं वो कर सकता था या वो कर सकता था, ठीक है, तो यहाँ पे आता है कुड की। अगर होती बात
या कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन रन, आई कैन स्टडी, तो कैन लगना, ठीक है। अब आपने करेक्ट वर्ड फिल करना है, बेल या बेल। एक तो बेल होती है आपकी जमानत, ठीक है, और एक बेल किसी गठड़ी को बोलते हैं, जैसे बेल ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की गठड़ी, ठीक है। इस तरह से ये दो वर्ड्स आपको आते हैं कन्फ्यूजिंग, बोलने में सेम है पर स्पेलिंग अलग अलग है। तो देखो ही वॉज फ्री ऑन, ठीक है, तो वो बेल से फ्री हो गए, यहाँ पे BAIL बेल, ठीक है। तो बच्चे ये है आपका करेक्टर ऑफ हैप्पी मैन का सेंट्रल आइडिया। द पोएम गिव्स द सीक्रेट ऑफ अ ट्रूली हैप्पी पर्सन's लाइफ। सच अ पर्सन लीड्स एन ऑनेस्ट लाइफ। ही इज़ जेलस ऑफ नन, ही इज़ कंटेंट विद वट एवर लिटिल ही हैज़। मतलब ये पोएम हमें देती है मैसेज, एक सीक्रेट बताती है जो अंदर से सच्चे मन से एक हैप्पी पर्सन की लाइफ, ऐसा पर्सन एक ईमानदारी भरा जीवन जो है वो व्यतीत करता है, वो किसी से जेलस नहीं करता। ही इज़ कंटेंट विद वट एवर ही हैज़, उसके पास जो भी है वो उससे सेटिस्फाई है, उससे संतुष्ट है। वो अपने पैशंस का गुलाम नहीं है। ही फॉलोज द पाथ ऑफ गुडनेस, वो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। एंड बेटा देखो लास्ट अब आपको आना है, एक तो आनी है लेटर, या तो आपको करना है पैराग्राफ। तो सिंपल आपको दिया दिवाली का पैराग्राफ, या एन इंडियन फेस्टिवल आ सकता है, या माय फेवरेट फेस्टिवल, हेडिंग कोई भी आ सकता है। यहाँ पे इन्होंने सिंपल दिवाली का फेस्टिवल दिया आपको, तो ये आपको हिंट्स दी, इससे आपने बनाना है। आपको दिया यू आर रोहित वर्मा पान, यू आर लिविंग, एड्रेस दिया आपको, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर हु इज़ अ बुक वॉर्म, परसुएडिंग हिम टू टेक पार्ट इन गेम्स, ठीक है। आपका भाई बुक वॉर्म है और उसको आपने बढ़ावा देना है कि वो गेम्स में पार्टिसिपेट करे। तो मैं आपको दोनों शो करता हूँ। तो ये देख लो बेटा आपकी लेटर, ठीक है। ये थोड़ा सा अपना फ़ोन कर लेना, एंड उसके बाद आती है आपकी पैराग्राफ, ठीक है। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड और भी बाई मंथली टेस्ट में लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।